हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे आपका साइनोसॉइडल ग्राफ फॉर्मेशन। ये ग्राफ बेसिकली बनता क्यों है? क्योंकि देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको यूट्यूब पे किताबों में हर जगह मिल जाएगी, लेकिन आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बहुत स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ है, जो कि कई सारी चीज़ों को मिला के मैंने समराइज़ करा हुआ है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म क्या कहते हैं उसको, वेव को समझने के लिए पहली बात तो हमें समझना होगा टू एंड फ्रो मोशन को। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन मतलब एक फिक्स पॉइंट के अबाउट इधर उधर मूव करना। जैसे मैं कहूँ कि ये हमारा एक पेंडुलम है, जिसमें ये आपका स्ट्रिंग है, ये एक बॉब है। ठीक, हम ये मान के चलेंगे कि हमारा वेव फॉर्म का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब ये मोशन एक्सटर्नल फोर्स इसमें कोई नहीं लग रहा है जो इसको रोके। हर बार जितनी दूरी इधर जाएगा उतनी ही दूरी इधर जाएगा, ये हमारा एजम्पशन है। ठीक, अब जैसे मान लो हमने इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। अब मान लीजिए ये मैक्सिमम यहाँ तक गया, फिर ये वापस आया, फिर मान लीजिए ये मैक्सिमम यहाँ तक गया। अब देखिए यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे स्टेप्स रहे होंगे। पहले यहाँ गया होगा, फिर यहाँ गया होगा, फिर यहाँ गया होगा, फिर यहाँ गया होगा, ऐसा। और यहाँ तक पहुँचने में भी इसने बहुत सारे स्टेप्स को कंप्लीट किया होगा। तब जाके ये यहाँ पहुँचा होगा। अगर इसकी हम बेस लाइन खींचे, जहाँ से इसने शुरुआत करी थी, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है और ये अदर एक्सट्रीम है। ठीक, देखिए मीन पोजीशन से हटा तो ये हल्की सी इसने ये डिस्प्लेसमेंट करी, और आगे बढ़ा तो इसने हल्की सी ये डिस्प्लेसमेंट करी, और आगे बढ़ा इसने ये डिस्प्लेसमेंट करी, और आगे बढ़ा इसने ये डिस्प्लेसमेंट करी, और आगे बढ़ा ये इसने ये डिस्प्लेसमेंट करी। ठीक, अब देखिए यहाँ आया, ये डिस्प्लेसमेंट, इधर आया, ये डिस्प्लेसमेंट, और ऊपर बढ़ा, ये डिस्प्लेसमेंट, करते करते इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर फाइनली ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। एक्सट्रीम पोजीशन को हम लोग कहेंगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन को क्या कहेंगे? तो एम्पलीट्यूड के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी इन वाई एक्सिस। तो जैसे हम लोग साइनोसॉइडल ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक, तो ये जीरो से शुरू होता है, इसको हम लोग नाम दे देंगे मीन पोजीशन। देखिए इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ऐसे, तो क्या होगा, एक ऐसा ग्राफ बनेगा जो कि ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए पीक पे पहुंचा, एम्पलीट्यूड हो गया, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, ओके। ये वापस आएगा अपनी फिर मेन पोजीशन पे आएगा। देखिए आ गया, फिर इसको हमने नाम दे दिया। ठीक, फिर ये अदर एक्सट्रीम पे जाएगा। देखिए इधर गया है ना, अदर एक्सट्रीम पे, ये भी एम्पलीट्यूड होगा, और इसी तरह से ये कंप्लीट करता रहेगा साइकिल, ये टाइम पीरियड। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और आपका यही क्या हो गया, साइन एक्स। अब आप एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलती तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि ये एक्सट्रीम्स हर बार सेम रहेंगे, सेम ऊंचाई तक जाएंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर साइन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, वी हैव एम्पलीट्यूड इक्वल टू 1। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई, क्योंकि ये क्या गया है पाई तक, और ये क्या गया है
2 पाई तक इसी तरह से ये कंटिन्यू हो जाएगा। हम जब किसी चीज़ को 0 से स्टार्ट करेंगे और ये मोशन क्या होगा, टू एंड फ्रो होगा। अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस है, उसके बारे में हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, हो सकता है आगे लेक्चर्स में जाएं, क्योंकि हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसकी फिर से एनालिसिस करानी है। पहले आप लोगों को यही समझना है कि ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बनता ही क्यों है। देखिए धीरे धीरे पोजीशन ऊपर की तरफ जा रही है इसकी, हल्का हल्का क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग में। तो आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग वे में गया, उसके बाद देखिए वापस आ रहा है ना, तो वापस आएगा तो ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। फिर आ गया अपनी मेन पोजीशन पे, फिर देखिए इधर गया, धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखिए नीचे की तरफ बढ़ रहा है नीचे, ठीक है, नीचे की तरफ पीक पे जाने के बाद फिर वापस से देखिए मेन पोजीशन की तरफ आया। ये भी आपकी मेन पोजीशन है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइनसॉइडल वेव फॉर्म को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था आपके लिए, ठीक है। अगर आप स्केल का एग्जांपल ले लें, जैसे मैं कहूँ कि ये एक हमारा रिजिड सपोर्ट है, फिक्स है, और यहाँ पे हमने एक स्केल बांध रखी है और इसको हमने हिट कर दिया, तो क्या होगा, ये एक एक्सट्रीम तक जाएगा और ये, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड, और ये क्या कहलाएगी, ये बात आप लोगों को समझनी होगी। देखिए मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से क्या होगा, ये नीचे जाएगा, लोअर फर्स्ट एक्सट्रीम, फिर वापस मेन पोजीशन की तरफ आएगा, फिर सेकंड एक्सट्रीम। तो यहाँ पे देखिए जब ये नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा है ऐसे से, तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है और एक मैक्सिमम वैल्यू तक गया, देखिए वहाँ पे गया, और जाने के बाद फिर से वापस आएगा, देखिए आया पाई पे मेन पोजीशन पे, और फिर वापस जाएगा ऊपर की तरफ एक्सट्रीम पे, देखिए बढ़ा है, और फिर देखिए वापस नीचे आ जाएगा। एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। पेंडुलम की एक साइकिल कब कंप्लीट होती है, जब ये मेन पोजीशन से जाता है यहाँ तक एक्सट्रीम पे, वापस आता है, ये हाफ साइकिल हो गई, फिर जाता है अदर एक्सट्रीम पे और फिर वापस आता है, तब जाके इसकी एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को साइनसॉइडल वेव फॉर्म के फॉर्मेशन को समझाने के लिए प्रैक्टिकली, ठीक है। थैंक यू सो मच।